दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ब्रूस ली की एक बात बताने जा रहा हूं कि एक बार किसी ने उससे पूछा कि आपको किस तरह के फाइटर के साथ लड़ने में डर लगता है। तो उनका जवाब था कि अगर किसी फाइटर को 1000 से भी ज्यादा टेक्निक्स आती हो लड़ने की, तो उससे मुझे जरा भी डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी फाइटर को सिर्फ एक ही टेक्निक पता हो और उसको उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, उसके साथ लड़ने से मुझे डर लगेगा। बात बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे किक्स, पंचेस, टेक्निक्स को सीखने से बेहतर है एक या दो किक या पंच को आप जमकर प्रैक्टिस कर लो ना, सारा समय उसमें लगाते रहो, तो आप बहुत ही खतरनाक बन जाओगे। क्योंकि फाइट जो होती है ना, मार्शल आर्ट, कहीं भी लड़ाई होती है तो फाइटर के लिए गेम 1 सेकंड की होती है। यानी कि एक शॉट में, फर्स्ट अटैक में ही आपने सामने वाले को डेड करना है, यानी कि उसको डैमेज करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कोई ऐसा किक या कोई ऐसे पंच हो आपके पास कि जिसको अगर आप मारो तो सामने वाले को पता नहीं चले कब लग गया। अगर आप कहीं खड़े हो, अगर आप साइड में कोई खड़ा बंदा है, अगर आप उसको आपने मार दिया, चाहे किक या पंच कुछ भी, तो आसपास खड़े लोगों को पता ही नहीं चले कि उसको मारा किसने। इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब आपको शायद पता नहीं है कि ब्रूस ली की किक पंच की स्पीड इतनी थी कि वो जब शूटिंग करते थे तो जब उनकी फिल्म की एडिटिंग होती थी ना, तो उनके एडिटर को उनकी जो किक पंच की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना पड़ता था, स्लो करते थे उसकी स्पीड को, तब जाके दर्शकों को स्क्रीन के ऊपर दूसरी के किक पंच नजर आते थे। नजर ही नहीं आते थे, उनके हाथ पैर चलते। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाकी के किक पंच को छोड़ देना है। बाकी जितने भी किक पंच है उन सबको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो हर किक पंच को आपने 20-20 बार प्रैक्टिस करना है ना, तो 2 किक या 2 पंच ऐसे होने चाहिए आपके पास जिसको आपने रोज 100, 200 या 500 बार प्रैक्टिस करना है। और वो हर जगह पे आपके वही काम आएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस चीज की स्पीड ज्यादा होगी और जब भी आपकी लड़ाई होगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले आपका हाथ वो या किक वही वाली चलेगी, और इतनी स्पीड में चलेगी और इतनी पावर उसमें होगी कि एक किसी को लग गई तो उसके बाद दूसरी मारने की जरूरत ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सजेस्ट करने जा रहा हूं कि कौन सा किक या कौन सा पंच आपने प्रैक्टिस करना है सबसे ज्यादा। मैं जो बता रहा हूं जरूरी नहीं कि यही करना। आपको अगर कोई और ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि आपको लगता है कि नहीं मैं ये पंच ज्यादा बेहतर चला सकता हूं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो किक के बारे में अगले पार्ट में बताऊंगा। आज मैं पंच के बारे में बताता हूं कि फाइट करते समय सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट पंच जो आप चला सकते हो वो है, जैसे मान लो फाइट स्टांस लिया आपने, ये जो बैक पंच है ना, ये वाला, ये फ्रंट पंच, ये ज्यादातर डोजिंग पंच होता है। किसी को डोज करना है, खाली छकाना है जिसको, ऐसे या उसको लगेगा कि आप ये मार रहे हो लेकिन मारना आपने इसको है, तो वो चीज है। ऐसे मार के अगर आपने स्विंग पंच मार देना है या हुक पंच मार देना, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पावरफुल पंच ये वाला होता है जो पीछे से जाता है। और इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है, इसको स्पीड तो लानी है, पावर कैसे आएगी वो मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस करके आप स्पीड तो ले आओगे, लेकिन पावर इसमें कैसे डालनी है, पावर देने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, आपने पंच लिया, स्टांस लिया हुआ है, इसको जब चलाना है तो आपने यहां से इस तरह नहीं चलाना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कंधे से पावर तो जाएगी, लेकिन इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आपको कमर की पावर भी यूज करनी पड़ेगी, यानी कि मूवमेंट की पावर। इस चीज को पूरी बॉडी है, एक तो आगे बढ़ते हुए, एक ये डबल पावर, और साथ में इस पंच में आपकी पावर नीचे से घुटने से भी जाएगी। जैसे कि इस तरह मैं नीचे पीछे की तरफ झुक के बैठ खड़ा हूं, इस तरह जब खड़ा होता हूं तो नीचे से घुटना जब सीधा होता है आगे बढ़ने के लिए, तो नीचे से पुश मिलता है। और उसके साथ में ये चीज मूवमेंट, तब पंच चलता है। देखिए ऐसे ये पंच, जितनी स्पीड में मारना उतनी स्पीड में पीछे जाएगा। इसको आप अगर रोज 100 बार, 200 बार प्रैक्टिस कर लोगे। देखो आपने करना कैसे है, आपने 4 सेट लगाने हैं। शुरू में मान लो आप 10
सेट लगाते, 10 पंच चलाए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया 1 मिनट 2 मिनट, फिर 10 चलाए। तो पहले दिन हमने 40 किए, फिर 2-4 दिन के बाद 15-15 का सेट कर दो, फिर 2-4 दिन के बाद 20-20, 25-25। जब 25 के सेट लगाने लग जाओगे, 4 सेट लगेंगे, 100 होगी प्रैक्टिस 100 टाइम्स। तो केवल इसी को नहीं करना है, सेम इस तरह भी करना है इसको भी, ये चीज है ना, ये चीज, ये मैं सजेस्ट किया है मैंने आपको कि ये चीज आप इस पंच को आप अपना फेवरेट पंच बना सकते हो। और दूसरा एक और चीज आप ले सकते हो साथ में, एल्बो हिट या फिर स्विम पंच। देखो फाइट के लिए एक तो ओपन में फाइट होती है, किसी ग्राउंड में, किसी सड़क पे, कहीं भी हो सकती है लड़ाई, कहीं भी झगड़ा हो सकता है, किसी को जा रहे हो, जरूरी नहीं कि दुश्मनी होगी तभी होगा, किसी के साथ गाड़ी मोटरसाइकिल टकरा गया, हल्का सा टूट फूट गया कुछ, तो भी अगर आप कमजोर हो तो आके आप पर ताबड़तोड़ शुरू हो जाते लोग। तो ऐसी जगह पे ओपन एरिया में भी आप ये पंच या फिर ये फिस्ट या फिर राउंड फिस्ट, इधर है राउंड फिस्ट, इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 ओपन एरिया के लिए, ये वाला और एक ये राउंड फिस्ट, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना, चाहे इधर यहाँ पे कर दो, चाहे उस तरफ मार दो, कहीं भी मार सकते हो। 2 ओपन एरिया के लिए, और 2 चीजें हैं जो आप बस में, ट्रेन में यूज कर सकते हो। एक मैंने ये वीडियो देखी है यूट्यूब पे, बड़ी हंसी आती है। क्या करते हैं कि 2 बंदे हैं आपस में लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ा हुआ, उसने इसका पकड़ा, इसने उसका पकड़ा हुआ, ठीक। अब ये एक तो उसका कॉलर पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसका अपना कॉलर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह क्या जरूरत है उसको पकड़ने की, क्या जरूरत है? दोनों हाथ आपने बिजी कर लिए, अब उसको डैमेज कैसे करोगे? तो करना क्या है, ना आपने उसको पकड़ना है ना अपना छुड़ाना है। पकड़े रहने तो उसको क्या फर्क पड़ता है, शर्ट फटेगी फटने दो, वैसे तो फट जाएगी, और छुड़ाने की कोशिश तो जबरदस्ती ज्यादा फटेगी, अगर नहीं छुड़ाओगे तो नहीं फटेगी। तो आपने उसको इस तरह पकड़ना नहीं है, आपने उसको भी नहीं पकड़ना। क्या करना है कि उसने आपके साथ पकड़ा हुआ है, आपने उसकी इस जगह पर हाथ मारना है नीचे की तरफ, चाहे पंच मार लो चाहे हाथ मार लो, इसको नीचे दबा देना, वो आपके करीब आ जाएगा, यहाँ आप उसके करीब चले जाओगे। जब इस तरह हाथ जाएगा तो खींचेगा ना नीचे, आपकी डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर आप एल्बो हिट यूज करनी है। मान लो कि आपने उसको पकड़ना नहीं है, आपने यहाँ पर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, भाई एक्टिंग कर लो, बात अलग है, अपनी इस पोजीशन को लाने के लिए, क्योंकि आपका असली हथियार ये है, ये चीज। तो यहाँ पर आपने उसको हाथ को नीचे करना और ये एल्बो हिट देनी है, और इसमें भी आपकी बॉडी की मूवमेंट चाहिए, ये मूवमेंट, इसकी पावर इसमें आएगी, इससे आएगी। मारने इसमें केवल ऐसे मारोगे तो पावर नहीं जाएगी, और रेंज पर भी नहीं पहुंच पाओगे आप। बॉडी को टिल्ट करना सामने, नीचे किया, इस चीज को पूरी बॉडी में यूज करना आपने, उसके फेस पे आपने इसको एल्बो हिट कर देनी है। एक ही हिट पे उसका खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरी चीज आपने प्रैक्टिस करनी है, ट्रेन बस के अंदर अगर लड़ाई होगी तो आपके 2 ही चीजें आपके काम आएंगे, एक एल्बो हिट, दूसरा स्विम पंच, ये चीज। क्योंकि ये रेंज के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए ज्यादा, इसके लिए आपको पीछे भी स्पेस चाहिए, लेकिन स्विम पंच के लिए इसमें भी आपने बॉडी को पावर यूज करना है, ये चीज जरूरी है। ये मूवमेंट जो है ना, पावर सारी बॉडी की जाएगी। देखो अगर आप किसी को इस तरह मार रहे हो ना, तो आप केवल अपने हाथ की, मान लो कि 5 किलो का 10 किलो का, जैसे 2.5 किलो का तो नहीं होता, केवल मुट्ठी 2.5 किलो की नहीं होती, पूरा 2.5 किलो का होगा। तो आपने क्या करना है, बॉडी की जो पावर, आपकी बॉडी का वेट मान लो कि 70 किलो है, तो कम से कम पूरी बॉडी की अगर पावर आप दे दोगे तो कम से कम 50 किलो तो जाएगा उसके ऊपर। तो ये जो पंच है ना, ये 50 किलो का हो जाता है, 2.5 किलो का नहीं रहता, ये पूरी बॉडी की पावर उसमें चली जाती है। यही कारण है कि जब ब्रूस ली के आपने देखना होगा कि कई बार वीडियो में आपने देखा होगा, ब्रूस ली 1 इंच में चलाते हैं, जो उस तरह 1 इंच तो नहीं होता तो ये कम से कम 3 इंच का ही होता है, पता नहीं 1 इंच क्यों बोलते हैं, इस तरह करते हैं और इससे ऐसे करके यही से पंच चलता है। लेकिन पंच यहां से नहीं चल रहा होता है, पंच पूरी बॉडी से चल रहा होता है। अगर इस तरह करके जब मारते हैं ना ब्रूस ली की, आप ध्यान से देखना उस वीडियो को भी स्लो करके,
तो पूरी बॉडी झटका मारती है ये चीज, और पूरी बॉडी का वेट अपने हाथ में डालते हैं, तभी तो बंदा 10 फीट 20 फीट पीछे का जाता है। तो वो चीज है, वो कोई जादूगर थोड़ी है, दूसरी जादूगर नहीं था, उसके पास प्रैक्टिस थी, टेक्निक थी, टेक्निक से करते थे। तो वही चीज अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो आपसे भी वही होगा जो वो करते हैं। तो ये चीज आपने देख ली। तो ये 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि बस में अंदर कैसे फाइट करनी है कम स्पेस में। आज मैंने हाथों का दिखाया, कल अगले पार्ट में मैं आपको किक्स दिखाऊंगा, किक्स को कौन सी प्रैक्टिस करनी है, इंडोर और आउटडोर में क्या कौन सी किक ज्यादा बेहतर है उसके बारे में बताऊंगा। और मैं वीडियो काफी दिनों के बाद अपलोड इसलिए करता हूं ताकि पिछला आपको हजम हो जाए, ठीक है। मान लो आपने सुबह खाना खाया है, आधे घंटे बाद फिर खा लोगे तो फिर पेट तो खराब होगा ही ना, बदहजमी वगैरह। तो पहला हजम करो फिर दूसरा लो, पहला खाना हजम होता है फिर भूख लगती है तब दूसरा खाते हो। तो वो चीज मैं इसलिए गैप कम से कम 1 महीना लग जाता है एक चीज को प्रैक्टिस करने में सही ढंग से। तो उसे बताने के लिए अब मैं जो हमारा जो सेशन है ना अगले आने वाले, वो काफी बारीक होने वाला है, मतलब कि डीप नॉलेज मिलने वाली है आपको। अब डेप्थ में जाएंगे थोड़ा, जितना आप सीखते जाओगे ना उतना आपको लगेगा कि मैं भी कम सीख रहा हूँ। पहले आपको लगता होगा कि 50 एपिसोड देख लिया तो हम लोग 100% सीख गए हैं, मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। नहीं अभी आप नर्सरी क्लास का सिलेबस पूरा हुआ है, अब प्राइमरी क्लास शुरू होगी, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, बहुत कुछ है। अभी कई साल लगेंगे, 2-3 साल तो कम से कम लगेंगे अभी एक सही फाइटर बनने में। तो प्रैक्टिस को रोकना मत, जो भी मैंने बताया है शुरू से लेकर पार्ट 1 से लेकर अभी तक सब चीज को आपने परफेक्ट करना है, तो ही आप आगे का सेशन को समझ पाओगे या उसको यूज कर पाओगे।